नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एकादश भाव में बैठे हुए ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एकादश भाव के स्वामी का विश्लेषण करना है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण आप चीज सीख लीजिए। भाव और भाव के स्वामी के फल देने का जो तरीका है वह कैसा होता है। जो भाव में बैठा हुआ ग्रह होता है वह सबसे अधिक प्रभाव डालता है, और जो भाव का स्वामी होता है ना, वह एक तरीके से उस भाव के प्रबंधक की तरीके से काम करता है। जैसे एक स्कूल है तो स्कूल में जो टीचर हैं, यानी वो स्कूल में प्लेस्ड हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में जो फैकल्टी है ना, वो स्कूल को अच्छा बनाने का काम करेंगे। उनके द्वारा रिजल्ट अच्छा बुरा ज़्यादा प्रभावित होगा। और जो स्कूल का मालिक होगा, जो प्रबंधक होगा ना, वो सिर्फ व्यवस्थापक होगा, उस भाव के लिए चीज़ों की व्यवस्था करता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठे होते हैं, तो अमूमन क्या फल होने वाला है, और दूसरा कि एकादश भाव से हम अधिक लाभ कैसे पा सकते हैं, एकादश भाव कब ज़्यादा अच्छा या कब ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो सबसे पहले आप यह जानते हैं, एकादश भाव से हम लाभ भाव इसको बोलते हैं। लाभ का मतलब क्या है कि आप जीवन में जो चीज़ चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वह चीज़ आपको मिल गई तो आपको लाभ हो गया। यानी इच्छाओं का भाव है, भौतिक प्राप्तियों का भाव है। लोगों का एक सपना होता है जीवन के प्रति कि मेरा जीवन ऐसा होगा। पद और प्रतिष्ठा की बात नहीं, यहाँ पे ये बात होती है, लोग इमेजिन करते हैं मेरा घर ऐसा होगा, मेरे पास ये इस प्रकार की लाइफ स्टाइल होगी, मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा घर मिल जाए, ऐसा माहौल मिल जाए, ऐसा सम्मान मिल जाए। तो ये जो भौतिक आसक्ति है, भौतिकता वाली वस्तुओं की प्राप्ति का विषय है, वो सब हम यहाँ से देखते हैं एकादश भाव से। एकादश भाव हमारी इच्छाओं का भाव है, इसलिए इसे प्राचीन काल में इस भाव को गड़बड़ भी कहा गया था। शास्त्रों में इसे दुख का भाव कहा गया, क्योंकि ये इच्छा का भाव है और इच्छाएं बढ़ती हैं तो दुख होता है। इच्छाएं ही मनुष्य की दुख का कारण है, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होनी ही होनी है। तो ऐसे व्यक्ति जो संसार से विरक्त हैं, जो संन्यासवत जीवन जी रहे, भौतिक प्राप्तियों की इच्छा नहीं है, उनके लिए एकादश भाव का पीड़ित होना अच्छा माना जाएगा। इच्छाओं में कमी करेगा, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देगा, तो आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होगी। लेकिन सांसारिक व्यक्तियों के लिए, गृहस्थों के लिए, हम आप जैसों के लिए एकादश भाव आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकादश भाव हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। जो भी हमारी, जैसे आपने सोचा कि बच्चे का एडमिशन हो गया अच्छी जगह पर, अब उसके पढ़ाई की व्यवस्था आपको देखनी है, तो आपको व्यवस्था देखनी है, आप व्यवस्थापक हैं, तो उसमें आपकी जो इच्छाएं हैं, क्या आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं, अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे कि नहीं परिवार को, बच्चे को, ये सब 11th हाउस डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पर किसी भी भाव का फल अच्छा हो जाएगा जब उस भाव से 7वां भाव भी आपके सपोर्ट में हो। 7वां भाव जानते हैं, किसी भी भाव के लिए उसके जीवन साथी की तरह व्यवहार करेगा, उसका आधा भाग हो जाता है। जैसे लगन मतलब हम हैं, ये पूरा हम है, हमारी बॉडी है, हम हैं, ये हमारा सुख है। ये सुख अच्छा तब बहुत हो जाता है जब हमें 7वां भाव भी अच्छा मिल जाए। यानी अगर आप अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो जीवन साथी है वही बिगड़ गया है, तो उन लोगों से पूछे जिनके दाम्पत्य में परेशानियां आई, कलह आई, विघटन हुआ, उनसे पूछे सब कुछ सुख रहते हुए आधा भाग खराब हो गया, लाइफ पार्टनर खराब हो गया, तो कितना
दिक्कत आ जाता है, तनाव, टेंशन, चिंता, परेशानी, कोर्ट कचहरी, तमाम सारी नौबतें। तो इसी प्रकार से लाभ भाव का जो सप्तम भाव है ये पंचम भाव है। एक प्रेडिक्शन आप यहाँ पर ये ले लीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति का लाभ भाव बहुत अच्छा है, लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में हो, उच्च का ग्रह हो, लाभेश अच्छे प्लेसमेंट में हो, सिर्फ इतना ही नहीं पर्याप्त है कि आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो आपने एक हसीन सपना अपने जीवन के लिए देखा है उसको पूरा होने में लाभ भाव अच्छा हो और पंचम भाव भी अच्छा हो जाए, तो आप जो ख्वाब देखे हैं जिंदगी के प्रति, आपने जो भी सोचा है, 12 लाख की गाड़ी सोचे हैं तो आपको 20 लाख की गाड़ी मिल जाएगी। अगर एकादश और पंचम दोनों कुंडली में व्यवस्थित है तो जाइए भैया, एकादश भाव का आप फुल एंजॉय करेंगे। वहीं एकादश भाव गड़बड़ होगा तो पंचम को प्रभावित करेगा, संतान के लिए गड़बड़ होगा, उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन मान लीजिए लाभ भाव का स्वामी थोड़ा इधर उधर हो, गड़बड़ ही हो, लाभ भाव स्वयं गड़बड़ हो, लेकिन पंचम स्वयं अच्छा होगा तो ये आपको चीजें दिलाएगा ही दिलाएगा। इसमें एक कारण और भी है कि ये पंचम भाव पूर्व जन्म का पुण्य भी होता है। तो अगर पंचम भाव अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब पूर्व जन्म का पुण्य भी अच्छा है, जो भौतिक प्राप्तियों का जो है पति है, स्वामी है, क्योंकि ये 7वां भाव है। पूर्व जन्म का पुण्य जो है वह आपके लाभ और मनोकामनाओं का पति है, स्वामी है। बात समझ में आ गई होगी, इसको देख लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम त्रिकोण बैठाएं तो लाभ भाव जो पड़ता है ये पड़ता है काम त्रिकोण में। लगन क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम। काम है, काम मतलब क्या होता है? वासना, चीज़ों के प्रति आसक्ति, चीज़ों को पाने की इच्छा, किसी चीज़ के पीछे पड़ना, लालायित होना, यही क्या होता है? काम। तो ये काम भाव है। यानी इस भाव का फल आपको तभी मिलेगा जब आप चीज़ों के पीछे पड़ेंगे, इफर्ट करेंगे। एकादश भाव कौन सा भाव होता है? उपचय भाव। एकादश भाव उपचय होता है। ये तीसरा, छठा, दशम और एकादश, ये उपचय भाव होते हैं। उपचय भाव क्या होता है? जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की शरीर मजबूत होती है, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे इन भावों का प्रभाव जीवन में बढ़ जाता है। कैसे? तीसरे भाव से क्या देखते हैं? मेहनत। अब बताइए, जैसे जैसे शरीर बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, मेहनत हमें बढ़ाना पड़ता है कि नहीं? बचपन में यह चीज़ शून्य होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपको रोग भी आएगा, कभी पैर में, कभी सिर में, कभी कहीं कुछ रोग। और आपको उम्र बढ़ने पर ही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, जरूरत, जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ते बढ़ते इन भावों का फल भी बढ़ता है। ऋण बढ़ेगा ये और शत्रु बढ़ेंगे। जन्मते ही कौन सा शत्रु आपका होगा? और जब आप वृद्धावस्था, मृत्यासन अवस्था में आ गए, शरीर मेहनत करने लायक नहीं, इन सब से आपका वास्ता नहीं, रोग रहेगा क्योंकि वो मृत्यु देना है। यहाँ पे कर्म है, काम का भाव। बचपन में कोई कर्म नहीं, बुढ़ापे में, मृत्यु के समय कर्मलेस। जैसे जैसे लायबिलिटीज जीवन की बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका फल बढ़ेगा। जो व्यक्ति 22 साल की उम्र में जो मेहनत करता होगा, जो कर्म कर रहा होगा, जो कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में होगा, 32 साल की उम्र में उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा। पहले साइकिल थी तो उम्र बढ़ते बढ़ते अब वह खुद सोचेगा मोटरसाइकिल हो जाए, कार हो जाए, इच्छाएं अपने आप डेवलप होंगी। तो ये जो उपचय भाव है ये उम्र के साथ साथ इसका असर भी बढ़ता है। एकदम बेसिक उम्र में और एकदम लास्ट स्टेज में ये भाव खत्म हो जाते हैं, इनका असर खत्म होने लगता है। ये तृतीय भाव तो आयु से भी जुड़ा हुआ है। आयु से जुड़े हुए बात पे एक चीज़ याद आई, एक प्रयोग आपको बताते हैं। ये जो आपके 5 उंगलियां हैं दोनों हाथ की, इसको आप ऐसे मिला लीजिए और ये जो बीच वाली उंगली है इसको उल्टा मोड़ लीजिए। 5 उंगलियों को आपस में मिला लीजिए और बीच वाली उंगली को उल्टा मोड़ लीजिए, शेष ऐसे रहे। और ऐसे करके आप रोज थोड़ा सा ध्यान करिए 15-20 मिनट। इसको मुद्रा, ये मुद्राएं बोली जाती हैं तमाम प्रकार की। प्राचीन काल में
देवी देवता और अन्य लोग एक दूसरे से मुद्राओं में बात करते थे, जिसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो इस मुद्रा से आयु शक्ति बढ़ती है, इस मुद्रा से आपके रोग नष्ट होने की क्षमता बढ़ती है। यह जो उपचय भाव है, इन भावों से जुड़े हुए अशुभ फलों की कमी हो जाती है। अब आप ऐसे मिलाए हैं, ये आपका अंगूठा है, ये अलग हो जाएगा, ये आपकी तर्जनी है अलग हो जाएगी, कनिष्ठा अलग हो जाएगी, लेकिन आप ये अनामिका वाला हटा के दिखाओ, दोनों हट ही नहीं सकते हैं। कनिष्ठा सटी रहेगी, तर्जनी सटी रहेगी, अंगूठा सटा रहे और फिर आप हटाइए अनामिका को, नहीं हटा सकते हैं। जब तक आपके जीवन में प्राण है तब तक ये दोनों हटेगा नहीं। अगर आपका ये दोनों हट गया, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हटाना चाह रहा हूँ, नहीं हट रहा है, बिना इन तीनों को हटाए मैं अंगूठे को हटा दिया, तर्जनी को हटा दिया, कनिष्ठा को हटा दिया, लेकिन अनामिका नहीं हटेगी। अनामिका तभी हटेगी जब आपकी मृत्यु का समय निकट आ जाएगा, तभी आप इसे डिटैच दोनों को कर सकते हैं। तो ये उपचय भाव के अच्छे परिणाम पाने की एक मुद्रा है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव का अच्छा फल लेने के लिए। अब आ जाइए यहाँ पर देखते हैं, ये काम भाव है। ये त्रिकोणों में अगर हम बात करें तो काम है। काम का संबंध अगर अर्थ से बने तो बेहतर है। अर्थ त्रिकोण कौन कौन से हैं कुंडली में? देखिए, ये हो गया आपका धर्म, ये हो गया अर्थ, ये हो गया काम और ये हो गया मोक्ष, ऐसे रिपीट होता है। तो अगर ये काम वाला जो भाव है यानी लाभ भाव, काम का संबंध अर्थ से जब बनता है तो बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो आसक्ति है जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये है। दूसरा, अगर काम वाले का संबंध धर्म से बन जाता है तो भी अच्छा है। ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति चीज़ों के पीछे बहुत भागता नहीं है, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल पहनेगा, हालांकि उसकी स्थिति और उसकी क्षमता औकात उस स्तर की रहेगी। लेकिन जब काम का संबंध धर्म से जुड़ता है तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर शोबाजी, फैशनबाजी नहीं रह जाती है। काम का संबंध मोक्ष से जुड़ेगा तो आडंबर, दिखावा ये सब नहीं रहेगा। लेकिन जब काम का संबंध अर्थ से जुड़ेगा तो आएगा भी अधिक और व्यक्ति दिखावे में भी अधिक रहेगा, और दिखावे में जब व्यक्ति अधिक रहेगा तो अधिक उसे खर्चना भी पड़ेगा, ये हो जाता है। अब यहाँ पे मोक्ष हो गया, ये फिर से धर्म हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा, काम, मोक्ष, ये आपके त्रिकोण होते हैं। तो सबसे पहला जो बेस्ट कॉम्बिनेशन भौतिक स्तर पे पड़ता है, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ और ये फिर मोक्ष। अब आपकी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी ये समझ लीजिए। ये लाभ भाव काम का भाव है। अगर ये अर्थ में गया हुआ है, पहले यहीं से ले लेते हैं, अगर लाभ का संबंध धर्म से बना हुआ है तो आप अपने धर्म का पालन करेंगे तभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। चोरी, चीटिंग, बेईमानी, गलत रास्ता अख्तियार करना, इन सब से बिल्कुल नहीं होने वाला है। धर्म का पालन करिए, माता के प्रति, पिता के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, काम के प्रति, सबके प्रति अगर आप अपने धर्मनिष्ठ रहेंगे तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। दूसरा, अगर लाभ भाव का संबंध अर्थ से बन रहा है तो इसका मतलब है इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसे से पैसा आपको बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा 10 रुपए का 110 कैसे करें। अच्छा कॉम्बिनेशन है। काम का संबंध अर्थ से बनता है तो व्यक्ति अवश्य ही जो भी कर्म करता है, जो भी प्रयास करेगा जिस चीज के लिए, उसके लिए धन बटोर लेगा। सिर्फ बैठा ना रहे। लाभ भाव का संबंध अगर अर्थ से बन रहा है तो करिए, सिर्फ आपके लिए रेमेडी है, आप करिए, कुछ भी करिए, धन आएगा। अगर काम का संबंध काम से बन रहा है तब क्या होगा? किसी भी काम त्रिकोण से बने, काम और काम, आसक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इनके लिए उपाय है, आसक्तियों को घटाइए, इच्छाओं को घटाइए, वास्तविक और यथार्थ सपने देखिए,
करंट स्थितियों के अनुसार उससे थोड़ा ऊपर का सोच के चलिए। बहुत बड़े प्रोजेक्ट और लक्ष्य दिमाग में तैयार करके चलेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि काम डबल काम आ जा रहा है ना, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है। मोक्ष त्रिकोण में आने पर आप निस्वार्थ भाव से सिर्फ काम करिए, फल की चिंता ना करिए, तो आप सुखी रहेंगे, फल आपको मिल जाएगा। जहां फल की इच्छा आई वहीं पर दिक्कत हो जाएगी। दिखावे के लिए और आडंबर से दूर रहना है। अगर आपके काम त्रिकोण यानी लाभ भाव के स्वामी का संबंध धर्म या मोक्ष से है तो दिखावे से एकदम दूर रहें। अर्थ से है तो दिखावा करिए, जितना दिखाएंगे, जितना टंट घंट बनाएंगे उतना ही ज़्यादा लाभ है। और अगर काम है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, स्वयं काम करिए, स्वयं के साथ साथ और लोगों को काम पे लगाइए, क्योंकि अब काम बढ़ा हुआ है, आसक्ति बढ़ी हुई है, इच्छाएं बढ़ी हुई है, तो उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से आपको काम करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस भाव में जाने से क्या अच्छा है, क्या बुरा हो सकता है। भाव वाइज अगर देखना चाहें, हाँ ये चीज़ भी याद रखना है, 11th का फल तभी बहुत अच्छा है जब आपका 5th हाउस अच्छा है। 5th हाउस अच्छा हो गया तो एकादश भाव का आधा दुष्प्रभाव, दुष्फल, जो स्ट्रगल है अपने आप कम हो गया। अगर 11th हाउस का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी लगन में आकर के बैठा होगा तो व्यक्ति के जन्म के बाद उसका परिवार धीरे धीरे अमीर हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। उस व्यक्ति के परिवार में भौतिक उन्नति होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, यानी लाभ भाव के स्वामी का लगन में जाना अच्छा है। लाभ भाव का स्वामी लगन में जा रहा है तो अपने भाव से तीसरे में जा रहा है। होता क्या है, ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उसके परिवार के लोग अधिक मेहनत करने लगते हैं, अधिक संघर्ष करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का पिता ये सोचता है कि अब संतान हो गई है, संतान के लिए कुछ करना चाहिए, तो इसी चक्कर में वो मेहनत करता और परिवार बड़ा हो जाता। आगे चल के ऐसा जातक स्वयं मेहनत करता है और अक्सर पारिवारिक रूप से बना बनाया कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मतलब पारिवारिक रूप से ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि बड़े होने पर कैरियर का समय आए तो उसे कुछ रास्ता ही ना मिले, परिवार की तरफ से उसके पढ़ाई लिखाई या बिजनेस के लिए पैसे की व्यवस्था ना की गई रहे, ऐसा कम रहता है, यानी अच्छा है। अगर आपका लाभेश एकाद लगन में गया हुआ है तो अच्छा है। यह है काम, यह है धर्म, यानी ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलें, अपने आप को धार्मिक आचरण से युक्त रखें। ये जो लगन है ये हमारा मन मस्तिष्क है, ब्रेन है, वहाँ पे शुद्ध और सात्विक विचारों का वास करेंगे तो इनके एकादश भाव का स्वामी जो है वह एकादश भाव का अच्छा मैनेजमेंट देखेगा। ज्योतिष में यह सिद्धांत है कि भाव का स्वामी जिस भाव में जाएगा, एक भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव में जब जहाँ जाएगा तो उसका फल उसी के अधीन होता है। जैसे ये लगन है, लगन मतलब आपको कौन है, स्वयं है, और ये एकादश क्या है, आपकी इच्छा मनोकामना है, यानी आपकी इच्छाएं और मनोकामनाओं की पूर्ति आपको स्वयं करनी होगी। आप स्वयं के बाहुबल से, मेहनत से, परिश्रम से स्वयं को संपन्न बनाएंगे। एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया हुआ हो, धन भाव में गया हुआ हो तो, और ये क्या होता है, कुटुंब भाव होता है, तो आपके लाभ का स्वामी कुटुंब भाव में है। आपके जो कुटुंबी लोग होंगे ना, अगर आप उनसे बैर करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होने में दिक्कत आएंगी। सबके प्रिय बन के रहिए, दादा काका चाचा ताऊ सबके प्रिय बनेंगे, आपकी भौतिक इच्छाएं अपने आप पूरी होंगी, आप अपने लक्ष्य को अपने आप पाएंगे, आपकी प्रसिद्धि का लेवल अपने आप बढ़ेगा। ये वाणी का भी भाव है, यानी आपकी प्राप्ति आपकी वाणी पर निर्भर है। कहीं किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं सभा में है या परिवार में है या निजी स्तर पर ही, वाणी को बहुत अच्छे से प्रयोग करना सीखना होगा। तो यहाँ पे अगर एकादश इस धन भाव में है तो आपकी जो इच्छाएं पूरी होंगी वो धन से पूरी होंगी, यानी धन आपके पास आएगा, धन आपके इच्छाओं की पूर्ति में बाधक नहीं होने वाला है। पहली चीज़, आपके जो कुटुंबीजन है उनसे आप कम्युनिकेशन में बने रहिए। अगर उनसे कभी 2-4 साल में मुलाकात हो रही है तो कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर के जाइए, और वाणी का प्रयोग आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति में और धनी बनाने में मदद करेगा। वैसे भी अगर, अभी मैंने पहले ही बता दिया, अगर ये एकादश भाव के स्वामी का संबंध धन त्रिकोण से हो, अर्थ त्रिकोण से, तो अच्छा ही होता है।
अब यहाँ पर अगर तीसरे भाव का स्वामी यहाँ पर आया हुआ है तृतीय भाव में, एकादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में, तो देखिए एकादश भाव जो है यह आपके लगन से तीसरा भाव पड़ रहा है। तीसरा भाव मेहनत और परिश्रम का होता है। मेहनत और परिश्रम से चीज़ें प्राप्त होंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ें स्वतः आपके जीवन में आएंगी। जैसे 22 साल की उम्र में आपको जो जो जरूर चीज़ें चाहिए, अब तो वैसे कहा जाए तो सबको हर उम्र में सब कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। वो तो पैतृक रूप से अमीर हैं, उनको मिल जाएगा कि 22 साल की उम्र में भी वो करोड़ रुपए की गाड़ी लेके चलें। लेकिन अगर आप साधारण परिवार के हैं और आपका एकादश तृतीय भाव में है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ ही साथ यानी कष्ट भोगते भोगते धीरे धीरे वो सुख में परिणित होते होते आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और अगर यहाँ का स्वामी यहाँ है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस में अकेले मत जूझिए और मैन पावर लेकर के जूझिए, ये आपकी सफलता का राज होगा। छोटे भाई बहनों से आपको संबंध बनाए रखना है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में जो है ना, ये जो साधन होते हैं क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए या संचार माध्यम जो बोलते हैं, इन सारे चीज़ों का प्रयोग आपको अधिक करना चाहिए। छोटे भाई बहनों से संबंध रखना चाहिए और छोटी यात्राओं के माध्यम से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आया हुआ है तो अच्छी बात है, मनोकामना का स्वामी आ गया। ये किस चीज़ का होता है? घर का होता है, भूमि का होता है, वाहन का होता है, परिवार का होता है। तो आपके कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति में आपके परिवार की भूमिका रहने वाली है। परिवार जन आपके काफ़ी मददगार रहेंगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति में, चीज़ों की सप्लाई में। आप क्या करिए, घर जो आपका है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। एकादश भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वह यहाँ पर बैठा हुआ है, किस राशि में है, उस राशि का रंग रूप स्वभाव और एकादश भाव का स्वामी ग्रह जो है उसका रंग रूप स्वभाव, उसको थोड़ा सा अपने घर में मैच करिए। ऐसा जान लीजिए कि एकादश भाव का स्वामी चौथे घर में अगर आया है तो वो क्या है, मैं किसी घर का स्वामी हूँ और आपके घर में आया हूँ, तो मैं आपके घर में आया हूँ तो क्या हूँ, आपका गेस्ट हूँ। तो कोई भी ग्रह जिस भाव में जाता है उस भाव का गेस्ट होता है। तो जब गेस्ट आया है तो गेस्ट का जो रंग रूप स्वभाव कलर पसंद नापसंद है उसको जब आप उसे देंगे तो गेस्ट खुश होगा। गेस्ट जब खुश होगा तो जिस भाव का स्वामी है उस भाव का अच्छा मैनेजमेंट करके आपके लगन को वापस करेगा। तो वह कौन सा, ये सभी भावों के लिए है। मान लीजिए यहाँ पे लाभेश आया है, यहाँ पे लाभेश लाल रंग को पसंद करता है और आप उसके विपरीत काले रंग का पर्स रख ले रहे हैं। ये पर्स भी होता है, धन भाव होता है, वाणी होती है। तो आप यहाँ पर जो भी ग्रह है उसका रंग रूप स्वभाव ध्यान देते हुए मैनेजमेंट करिए अपने जीवन के लिए। यानी कुल मिलाकर के ये बात है कि अगर लाभेश चतुर्थ में है तो व्यक्ति को सारे सुख साधन संपन्नता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक रूप से भी सुख साधन संपन्नता मिलती है, लेकिन जातक के माता को कष्ट मिलेगा। ये कैसे पता चला? ये जो 11th हाउस है ना, ये चौथे से 8वां पड़ता है। ये चौथा भाव आपका क्या है, माता का है, और ये क्या है, अष्टम है। तो माता से अष्टम भाव का स्वामी है। आपके सुख साधन के लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन माता के लिए नहीं। यानी माता ने आपके लिए काफ़ी कुछ त्याग किया होगा, अपने सुख साधनों का त्याग करके आपको सुखी बनाई होंगी। एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में आना, वाह क्या बात है। लाभ और प्राप्ति का स्वामी कहाँ बैठा, पूर्व जन्म के भाग्य में। ये दोनों एक तरीके से पति और पत्नी है, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो इन दोनों का संबंध काफ़ी अच्छा बन गया। अगर यहाँ पर आया हुआ है आपका लाभेश तो आप अपने बुद्धि के बल पे, पंचम भाव क्या है, बुद्धि, और बुद्धि आपकी अच्छी दिशा में काम करे या पूर्व जन्म का भाग्य ही निर्धारित करता है। पूर्व जन्म का भाग्य अच्छा है ना, तो आप शुरू से कंप्यूटर साइंस पढ़ लेंगे और उसी में आपका कैरियर बन जाएगा। पंचम नहीं अच्छा है, पूर्व जन्म का भाग्य अच्छा नहीं ना, तो पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस, बाद में करेंगे मैनेजमेंट की नौकरी, फिर उसको चेंज करके चले जाएंगे मेडिकल हॉस्पिटैलिटी में चले जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। पंचम अच्छा होता है ना, तो जो किस्मत ने फिक्स किया है उसी तरीके से शुरुआत से ही बुद्धि चलती है। तो अगर एकादश भाव का स्वामी पंचम में है तो आप बुद्धि को सही रखिए और संतान की उत्पत्ति के बाद, प्राप्ति के बाद आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, भौतिक उपलब्धियां
ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में होगा तो क्या होगा? 6, 8 और 12 को आप निश्चित रूप से जानते हैं ये गड़बड़ भाव है। ये छठा भाव, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव। अगर एकादशेश आया हुआ है खष्टम भाव में तो ध्यान दीजिएगा, ये लगन से खष्टम है लेकिन अपने भाव से भी अष्टम है, यानी लगन से खडाष्टक हुआ और यहाँ से भी वही योग बना खडाष्टक, यहाँ से 6 जाएगा, इधर से 8 आएगा, यानी कि यहाँ पर लाभेश का छठे भाव में आना लगन से भी गलत संबंध बन रहा है, त्रिकोणीय संबंध, और यहाँ से भी गलत संबंध बन रहा है। तो क्या होगा कि अगर लाभेश छठे भाव में है तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोन ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे, वहीं आप फंस जाएंगे, कर्जा चुकाने में बड़ी दिक्कत आएगी। रोग, ऋण और शत्रु से जुड़े हुए किसी डिपार्टमेंट में आप काम करने वाले हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में काम करने वाले, लोन रिकवरी वाले हो सकते हैं। तब ये चीज़ अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है अगर उसी भाव के कारकत्व से जुड़ा हुआ हमारा प्रोफेशन हो तो कुछ हद तक अच्छा है। अन्यथा एकादशेश अगर यहाँ आ रहा है तो ये चीज़ गड़बड़ है। यहाँ पे अर्थ त्रिकोण तो होता है, लेकिन अर्थ त्रिकोण मतलब पैसा दे देगा, लेकिन है लगन से छठा, यहाँ से 8वां, वो चीज़ आपको परेशान करने वाली है। आपने उधार ले लिया, लोन ले लिया, आप फंस गए। आप शत्रु मित्र की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, कोई मीठा बोल करके आपको फंसा ले रहा है। आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपको बीमार करने का कारण बनेंगी। इसी प्रकार से जब अष्टम में आएगा तो अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त भाव होता है, गहरा है, गड्ढा है। तो ऐसे व्यक्ति की कुछ छिपी हुई गुप्त इच्छाएं होती हैं जो पब्लिक के बीच में नहीं आती हैं। व्यक्ति कुछ गुप्त या छिपे हुए कार्य करके लाभ कमाना चाहता है, समाज से कुछ छिपा के चीज़ें रखना चाहता है, यानी वो जो नंबर 2 वगैरह बोलते हैं, ऐसी चीज़ों में भी व्यक्ति अवसर तलाशने का प्रयास कर सकता है और फेयर तरीके से इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, झिकझिकबाजी लगी रहेगी, चाहे लाभेश छठे में हो चाहे लाभेश अष्टम में हो। परेशानियां आएंगी। अगर यहाँ पर देखेंगे अष्टम भाव तो एकादश से दशम पड़ता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति कुछ गुप्त कर्मों में संलग्न रह सकता है, गोपनीय चीज़ों से, गुप्त तरीके से, नंबर 2 के तरीके से कुछ चीज़ें पाने का प्रयास कर सकता है। निर्भर करता है उसकी कुंडली में अन्य ग्रह और बल कैसे हैं कि उनसे निपट जाएगा कि फंस जाएगा। अगर द्वादश भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपना पैसा या तो निस्वार्थ भाव से दान करता रहे, समय समय पे वस्त्र दान कर दीजिए, भोजन कर दीजिए, किसी को वैसे ही देते रहिए 150, 1000, 2000, या फिर अस्पताल में पैसा खर्चा करते रहिए। ऐसा व्यक्ति जिसका लाभेश द्वादश में होता है उसको सरकारी खजाने में भी धन देना होता है, टैक्स वगैरह के माध्यम से। मतलब इतना अच्छा तो हो जाता है कि आमदनी बढ़ाएगा, भोग बढ़ाएगा कि व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है टैक्स पेई के रूप में। कभी कभी ऐसे लोग बाहर धन कमाने के लिए भी जाते हैं। अगर हम 6, 8, 12 को छोड़ दें तो अन्य भावों में सप्तमेश की स्थिति अच्छी, लाभेश की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अब अगर आपका लाभेश सप्तम भाव में है, सप्तम भाव क्या है? आपका लगन से सप्तम पड़ रहा है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये नवम पड़ जाएगा। अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे लोग शादी में बड़ा, अपने जीवन साथी में बड़ा पसंद और नापसंद का विचार करते हैं। एकादश भाव इच्छा का है, मन का है, इच्छाओं का है, तो इच्छा अपनी ज़्यादा चलाएंगे। नहीं, इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी भाव जो है ये ज़्यादा मोटी है, इसके जो है यहाँ थोड़ा बाल कम है, थोड़ा पसंद नापसंद ज़्यादा देखने लगता है व्यक्ति, अगर लाभ भाव का स्वामी एकादश में हो या एकादश का लाभ में हो। कभी कभी ऐसे लोग अपनी पसंद का विवाह भी करना चाहते हैं, और ना भी करना चाहे, अरेंज मैरिज हो तो बड़ा नाक नुकुस निकाल करके चुनाव करते हैं, जैसे किसी पुरुष का, पृथ्वी के प्राणी का चुनाव नहीं, मंगल ग्रह के प्राणी का चुनाव करना हो। तो अगर यहाँ पर एकादश सप्तम में है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफल होता है, अच्छे व्यापारिक साझेदार उसको मिलते हैं, व्यापारिक साझेदारियाँ उसकी अच्छी होती हैं, और ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद उसके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति, चीज़ों का भोग बढ़ जाता है।
अगर एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में गया हुआ है तो अपने भाव से भी ये एकादश पढ़ेगा, लगन से भी एकादश पढ़ेगा, और अच्छे भाव में है, त्रिकोण में है। यानी ऐसे व्यक्ति अपने पिता का ख्याल रख ले, थोड़ा सा पैतृक रीति रिवाजों का पालन करें, इनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, पैतृक रूप से भी ये सुखी होते हैं। अगर एकादश भाव का स्वामी नवम में है तो आप समय समय पर तीर्थाटन करिए और लाभ का कुछ अंश वहाँ पर लोगों को दान में दे दीजिए। कुछ जो चलते फिरते गरीब मिल जाते हैं मांगने वाले, उनको कुछ न कुछ दान पुण्य दे देना अच्छा होता है। लाभ भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाता है, बहुत अधिक अमीर होना, पैसे कमाने की चाहत रखने वाला हो जाता है और लगभग कमाता भी है, क्योंकि ये अच्छी प्लेसमेंट है, लगन से दशम में पड़ता है, यहाँ से व्यय भाव पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत को, अपने कर्मों को लाभ की प्राप्ति के लिए व्यय करता है, हालांकि पैर के घुटनों में तकलीफ होती है। अगर एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो फल अच्छा होता है। अगर क्योंकि भाव का जो स्वामी है वही प्रबंधक है, अन्य भावों में गया है, लेकिन अपने ही घर में बैठा होगा कोई भी व्यक्ति तो अपने घर मैनेजमेंट अच्छा देखने वाला होता है। अगर एकादश भाव का स्वामी आपका अस्त हो, लाभ भाव का स्वामी क्या हो, अस्त हो, तो उसकी दशा में आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी झिकझिकबाजी होगी। लाभ भाव का स्वामी आपका नीच का हो तो आप देखेंगे कि आपका मन डामाडोल होगा, कभी कभी गलत तरीके से चीज़ों को पा जाने की इच्छा रहेगी। सही मार्ग है, गलत मार्ग है, ये सब थोड़ा सा ध्यान कम रह जाता है। एकादश भाव का स्वामी अस्त ना हो तो अच्छा है, नीच ना हो तो अच्छा है। अगर लाभ भाव का स्वामी शत्रु राशि में है तो अगर आप कहीं कुछ काम करते हैं वहाँ पर जो आपका लाभ का परसेंटेज होना चाहिए उससे कम आपको मिलता। आपका हक मान लीजिए 70% बनता है, 100 रुपये में 70 रुपये, तो पता चलेगा कभी 60 मिल पा रहा, कभी 65 मिल पा रहा, कुछ ना कुछ ऐसे फंसा सा रह जाता है। एकादश भाव के स्वामी के लिए उपाय यही जो अभी मैंने मुद्रा बताई है वह मुद्रा काफ़ी अच्छी है। उसको करने से न सिर्फ एकादश, तृतीय, खष्टम और दशम भाव के फल में भी वृद्धि होती है और उन्नति होती है।